सो गाइस टुडे आई विल ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ इंटू समुराई वॉरियर। समुराई समुराई जो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो कोई स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल नहीं है। नॉर्मल आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा इसमें। तो सबसे पहले आता है आइडिएशन एंड स्टोरी बोर्ड। तो हमारा आइडिया रेफरेंस कुछ इस तरह से, जो कि हमारे सीन में कुछ फॉग वगैरह होगा, सामने हमारा ड्रैगन या फिर मॉन्स्टर होगा, साइड में टेम्पल होगा और ग्राउंड थोड़ा पानी एंड हमारा निंजा खड़ा होगा। एंड इस फोटो में कटानास दिख रहे हैं, बट ये चीज़ आगे वाले सीन में आएंगी। एंड हमारे वीडियो में कुछ 5-6 सीन्स होंगे। तो नेक्स्ट सीन होगा हमारा जिसमें हमारे ड्रैगन के ऊपर फोकस आएगा, जिसमें ड्रैगन थोड़ा एंग्री वाले सीन में होगा। एंड थर्ड सीन आएगा जिसमें हमारा हाथों के ऊपर फोकस आएगा, जैसे कि मूवीज़ में आता है। एंड फोर्थ सीन होगा जिसमें हम काटानास निकालेंगे। एंड फिफ्थ सीन आएगा जिसमें हमारा एकदम हमारे ऊपर फोकस आएगा एंड थोड़ा धुआं निकलेगा एंड हम गायब हो जाएंगे। एंड लास्ट सीन में हम एक जंप के साथ पीछे मून वगैरह दिखेगा और आगे हमारा निंजा वॉरियर खड़ा होगा, मतलब उछल रहा होगा। तो रेफरेंस मैंने काफ़ी गंदे ड्रॉ करे, बट चलता है ना यार। नाउ नेक्स्ट आता है शूटिंग। एंड गाइस पहले मैंने सोचा था कि अपने आप को एक निंजा केप टाइप का कुछ होता है, जो कि बड़ा सा पीछे पहनने का होता है, जो कि हवा में अच्छा उड़ता रहेगा। ऐसा कुछ मैंने सोचा था, बट पता नहीं क्लोथ एनिमेशन में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसकी वजह से मुझे उसको स्किप करना पड़ा। इसीलिए मैंने हाथ में पट्टियाँ वगैरह भी बांधी थी, जिसमें मैं अपने आप को पूरा सीन में ऐड करने वाला था, बट वो दिक्कत आने की वजह से मैंने इस चीज़ को चेंज कर दिया। तो यहाँ पर बस मुझे थोड़े से कुछ मोशंस करने, मतलब मूवमेंट्स करने, जिसको हम सेम टू सेम हमारे 3D मॉडल पे एनिमेशन ऐड करेंगे इसको देख करके। नाउ आफ्टर शूटिंग आ जाते हैं एडिटिंग पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक ह्यूमन का 3D मॉडल ले लेना है। तो आप चाहो तो इसे मिक्सामो से रिग कर सकते हो, या फिर नॉर्मल ब्लेंडर का जो रिगीफाई एड ऑन होता है उसकी हेल्प से। तो मैंने रिगीफाई की हेल्प से इसे रिग कर लेता हूँ। एंड नाउ मैंने इसे रिग कर दिया है। एंड यहाँ पर एक कोन ऐड करके मैंने इसकी हेड भी बना ली है एंड एक क्लोथ भी बना लिया है, लोवर, निंजा टाइप का लोवर। तो उसका आप नॉर्मल 3D मॉडल भी उठा सकते हो या फिर खुद भी मॉडल कर सकते हो। तो मैंने लोवर का मॉडल उठा के उसे स्कल्पटिंग करके थोड़ा सही कर दिया है। एंड गाइस यहाँ पर मैंने टेक्सचरिंग भी कर दी है। एंड यहाँ पर आपको मैं डिटेल में नहीं बता पा रहा, क्योंकि गाइस लिटरली ये वीडियो बहुत हार्ड था। क्योंकि गाइस अगर आपको डिटेल में समझाऊंगा तो लिटरली ये बहुत घंटों का वीडियो बन जाएगा, और मेरे में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इसको इतना लंबा ट्यूटोरियल बना सकूँ। सो यहाँ पर मैंने लैंडस्केप एड ऑन की हेल्प से यहाँ पर लैंडस्केप लगा दी है, एंड कुछ गेट का, एक टेम्पल का, और इन सब चीज़ों का यहाँ पर 3D मॉडल्स को मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड जी स्कैटर की हेल्प से मैंने यहाँ पर ग्रास को और पार्टिकल सिस्टम की हेल्प से चारों तरफ ग्रास और छोटे मोटे प्लांट्स ऐड कर दिए हैं। एंड स्टार्टिंग में हमारा फोकस ग्राउंड पे होगा एंड धीरे धीरे कैमरा एनिमेशन ऊपर आएगा एंड बंदे के ऊपर फोकस जाएगा एंड पीछे ड्रैगन होगा। एंड गाइज यहाँ पर निंजा के ऊपर मैंने थोड़े ग्लो ऐड करा है, ताकि ऐसा लगे इसके पास कुछ पावर्स वगैरह है। एंड यहाँ पर गाइज आपको क्या करना है, इस फाइल को आपको सेव कर लेना है एंड इसके बाद इसको सेव एस करके आपको इसकी कुछ 5-6 फाइल्स बना लेनी है डिफरेंट नेम से, ताकि आपका पर सीन के हिसाब से अलग अलग बन जाए फाइल्स। एंड हर एक में आप अपने हिसाब से चेंजेस कर देना। एंड यहाँ पर मैंने कटानास भी ऐड कर दी है। एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सब ब्लेंडर किट से उठाई है। एंड नेक्स्ट डे मैंने ड्रैगन का मॉडल ऐड कर दिया है एंड थोड़े वॉल्यूमेट्रिक्स भी ऐड कर दिए। एंड ड्रैगन का मॉडल मैंने CG ट्रेडर से उठाया एंड वहाँ पर ये ऑलरेडी एनिमेटेड था, तो मैंने इसमें छोटे मोटे चेंजेस वगैरह करके इसे यहाँ पर सेट कर दिया है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें बन गई है। तो आपको ड्रैगन वाले सीन के लिए इसकी ये दूसरी फाइल है, इनमें बाकी सब चीज़ों को आप ऑफ कर देना एंड सिर्फ ड्रैगन एंड वॉल्यूमेट्रिक्स मतलब फॉग वगैरह को ऑन रहने देना। एंड फिर इसे रेंडर कर लो तो आपका दूसरा सीन भी रेडी है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर मैंने एक स्मोक का एनिमेशन उठाया है प्रोडक्शन ग्रेड से, फ्री वाला, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर लेना। एंड यहाँ पर मैंने इसके एनिमेशन के हिसाब से अपने बंदे को भी एनिमेट कर लिया। इसमें जैसे ही धुआं ऊपर आएगा तो हमारा बंदे का स्केल छोटा कर देंगे, मतलब इसका साइज़ छोटा कर देंगे, तो ऐसा लगेगा कि वो डिसअपियर हो गया धुएँ की वजह से। एंड गाइस जो भी मैंने मूवमेंट्स किए थे वैसा एनिमेशन मैंने मतलब इस 3D मॉडल में दे दिया है। एंड यहाँ पर मैंने लास्ट ये मून वाला सीन है, तो अब इन सभी को मैंने रेंडर कर लेता हूँ। एंड गाइस एक डिफरेंट ब्लेंडर फाइल में मैंने कुछ क्लोथ एनिमेशन बना के रखे थे एंड उन्हें इमेजेस एक्सप्लेन करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। एंड नाउ अब टाइम है इन्हें रेंडर करने का। तो अब मेरे PC लगा दे अपना जोर। एंड गाइस ऐसा कुछ मैंने फर्स्ट टाइम क्रिएट करा है, मुझे इसका कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है कि सब कैसा होता है, बट मेरा फर्स्ट ट्राई, तो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बट
देखते हैं अब कैसा बना है। तो अब अपने फ़ोन की ब्राइटनेस और वॉल्यूम को कर लो इंक्रीज़। तो आफ्टर स्पेंडिंग 25 days आई क्रिएट दिस।